Okay, student, this is second half, and after the first fruitless visit to Mrs. Darling's house, the narrator visited the place a second time. This time, a girl about 15 opened the door to her. She asked the girl if her mother was at home. Since she was away, the narrator decided to wait for her. अब वो पहली उसकी विज़िट के बाद जब उसको कुछ नहीं मिलता तो फ्रूटलेस थी वो, मतलब कोई उसको बेनिफिट नहीं मिला, तो वो दूसरी बार जाती है। तब वहाँ पर एक 15 साल की लड़की है जो वो दरवाज़ा खोलती है, और वो जो नरेटर है वो उस लड़की से उसकी मदर के बारे में पूछती है, तो वो लड़की कहती है कि वो बाहर गई हैं। तो नरेटर डिसाइड टू वेट फॉर हर, तो वो जो नरेटर है वो डिसाइड करती है कि वो उनका वेट करेगी। शी फॉलो द गर्ल along the passage. The first thing that struck her was an old fashioned iron Hanukkah candle holder hung next to a mirror. अब वो उसको अंदर आने के लिए कहती है, वो लड़की वो उसके पीछे पीछे अंदर आती है। तो पहली चीज़ जो उसको स्ट्रक करती है, जो उसको देखने में मजबूर करती है, वो है ओल्ड फैशन आयरन हनुक्का कैंडल होल्डर। इट्स अ काइंड ऑफ अ कैंडल स्टैंड, पहले टाइम में होता था, जो ओल्ड फैशन नहीं होते थे वो होते ना, वो काफ़ी उसमें काफ़ी स्टैंड होते थे कैंडल्स के, उसमें कैंडल्स जलाई जाती थी। तो वो मिरर के सामने था, वो उसको देख के उसको याद आता है। एंड देन दे वेंट इनटू द लिविंग रूम। तब वो लिविंग रूम में जाती हैं। द नरेटर वॉज हॉरिफाइड एज शी वॉज इन अ रूम शी न्यू एंड डिड नॉट नो। अब वो आगे लिविंग रूम में जाती है और वो थोड़ा हॉरिफाइड हो जाती है। शी वॉज इन अ रूम शी न्यू, ये वो रूम था जिसको वो जानती थी। एंड डिडंट नो, लेकिन अब उसकी जो सिचुएशन थी अब वो ऐसी थी जैसे उसने वो कभी देखा ना हो। शी फाउंड हर सेल्फ इन द मिडेस्ट ऑफ थिंग्स शी हैड सो वांटेड टू सी अगेन बट विच ओप्रेस्ड हर इन द स्ट्रेंज एटमॉस्फेयर। अब शी फाउंड हर सेल्फ, उसने अपने आप को उन चीज़ों के बीच में पाया जिनको वो देखना चाहती थी, लेकिन बट विच ओप्रेस्ड हर, लेकिन ऐसा क्या था जो उसको इस स्ट्रेंज वातावरण में, एटमॉस्फेयर में उसको रोक रहा था या उसको ओप्रेस्ड कर रहा था, विचलित कर रहा था। द टेस्टलेस वे ऑफ अरेंजमेंट, अगली फर्नीचर, द मडी स्मेल, ऑल contributed to arouse this feeling। अब क्या था कि जब नैरेटर उसको, मतलब अब ऐसा क्या हुआ कि जो जिन चीज़ों को देखने के लिए वो यहाँ तक आती है उसको अब वो कोई रुचि नहीं रह जाती है उसमें। क्या था उसका टेस्टलेस वे ऑफ अरेंजमेंट, भद्दा जो चीज़ों का रखने का क्रम था। सबसे अगली फर्नीचर था वो बिल्कुल ही बेकार हो चुका था, और मगी स्मेल, एक गंदी सी सीलन टाइप स्मेल जो है वो वहाँ से आ रही थी पूरे चारों तरफ से। सो शी डिडंट हैव द करेज टू लुक अराउंड हर, तो अब उससे आगे उसके अंदर साहस नहीं था सब देखने का। शी सेट डाउन एंड स्टेयर एट द वुडन टेबल क्लॉथ। अब वो बैठ जाती है और उसकी जो नज़र है वो वुलन टेबल क्लॉथ पे जाती है। As she followed the lines of the pattern, she remembered that she was their tablecloth and which had a burn mark that had never been repaired. Soon she found the hole. अब उसको ये याद आता है कि ये हमारा ही टेबल क्लॉथ था और जिस पर एक जले का मार्क भी है। सून ही, जल्द ही उसने वो होल भी, वो मार्क भी जो है ढूंढ लिया। द पोर गर्ल the girl poured her tea from a white pot which had a gold border on the lid. She opened the box and took some spoon. अब जो लड़की है वो आ जाती है, वो चाय डालती है और जो उसका लिड है, ढक्कन है उसका, वो उस पर गोल्डन बॉर्डर है। एंड शी ओपन द बॉक्स, वो बॉक्स को ओपन करती है और वहाँ से कुछ जो स्पून है वो लेती है। द नरेटर प्रेज द बॉक्स, नरेटर जो है वो बॉक्स की प्रशंसा करती है। मिसेस डॉर्लिंग्स डॉटर सैड दैट इट वॉज एन एंटीक, और जो उनकी डॉटर है, वो डॉर्लिंग्स की डॉटर है, वो कहती है ये बहुत ही पुराना है।
एंड दे हैड गोट लॉट्स मोर एंड शी पॉइंटेड अराउंड द रूम। और उनके पास ऐसे बहुत सारे हैं, वो पूरे रूम की ओर जो अंदर है वो पॉइंट आउट करती है। द नरेटर न्यू वेरी वेल, नरेटर जानती है सब, एंड विच थिंग्स शी मीन्ट, उसका मतलब उसका इशारा किस तरफ है वो जानती थी। शी रिमार्क्ड दैट द कटलरी स्पून फोक एंड नाइफ्स वॉज सिल्वर। वो कहती है कि जो एक कटलरी स्पून है, फोक है, नाइफ्स है, ये सब चांदी के हैं। द गर्ल लाफ, जो वो लड़की है वो हंसती है। शी वॉक टू द साइड बोर्ड एंड वांटेड टू ओपन अ ड्रॉर। अब वो साइड में जाती है, वो ड्रॉर जो है साइड में जो ड्रॉर है वो खोलना चाहती है। द नरेटर फेल परटर्ब्ड मीन्स डिस्टर्ब्ड। अब जो नरेटर है वो थोड़ा परटर्ब्ड यानी डिस्टर्ब्ड महसूस करती है। द ऑब्जेक्ट लिंक्ड विद हर मदर, जो उसकी मदर से जो चीज़ें हैं वो लिंक हैं। अराउज मेमोरी ऑफ हर फॉर्मर लाइफ, उससे जुड़ी जो चीज़ें हैं वो उसको अपनी पहली फॉर्मर लाइफ के बारे में यादें जो ताज़ा करती है। एट फर्स्ट शी वॉज ईगर टू सी दैम, अब उनको पहले वो देखना चाह रही थी, बहुत ईगर थी, उत्सुक थी देखने के लिए, लेकिन बट नाउ दे हैड लॉस्ट देयर वैल्यू सिंस दे वर सर्व्ड फ्रॉम हर मदर एंड वॉज स्टोर्ड इन स्ट्रेंज सराउंडिंग्स। अब जब उसने उनको अजीब सी सिचुएशन में देखा, मतलब जो भी देखा कि भाई कैसे इनको चीज़ों को अरेंज किया हुआ है, कहाँ पड़ी हुई है, तो तब से उसकी जो ईगर है, कीननेस है, वो सब है वो ख़त्म हो जाती है। मोर ओवर दे वर यूजलेस टू हर इन द हर प्रेजेंट, अब वो सारी चीज़ें जो है वो यूजलेस हैं अब उसके लिए। शी लिव्ड इन अ स्मॉल रेंटेड रूम विद स्पेस फॉर नो मोर देन अ हैंडफुल ऑफ कटलरी फिटेड इन द नैरो टेबल ड्रॉर। अब वो एक किराए के रूम में रहती है जहाँ पर सिर्फ एक ड्रॉर है मतलब एक ड्रॉर है, उसमें केवल हैंडफुल यानी मुट्ठी भर ही कुछ ये जो स्पून है, कटलरी सेट है वो ही आ सकता है, सिर्फ वो भी हैंडफुल। शी रिजॉल्व टू फॉरगेट द एड्रेस, शी वांटेड टू लीव द मेमोरीज ऑफ हर मदर एंड वॉर बिहाइंड हर एंड व्हाट इज दिस memories of the mother and the war। अब वो जो एड्रेस है जो उसकी मदर द्वारा गिवन था वो उसको भूल कर आगे बढ़ना चाहती है। शी वांटेड टू लीव द मेमोरीज, वो जो मेमोरीज़ हैं जिसको वो देखने के लिए इतनी यहाँ आई थी, अपनी मदर का सामान है जो उसकी बिलोंगिंग्स थिंग्स थी वो देखने आती है, अब वो सब वो भूल जाना चाहती है और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहती है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड।